नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत में फिर से कोरोना ने नई दस्तक दे दी है। तो पहले वेव 1 था जब बहुत लोगों की जान गई। अब उसके बाद वेव 2 आए, लोग लापरवाह थे। तब भी ओमिक्रॉन नाम के वायरस ने, जो वेरिएंट वायरस था कोरोना वायरस का ही, उसने भारत में काफ़ी तबाही मचाई थी। अब फिर से तीसरी लहर शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट नया वायरस और आ गया है, जिससे चीन में तबाही मचा रखी है। काफ़ी लोगों की मौत हो रही है चीन में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की वजह से। चीन लगातार इन मौतों की संख्या को सारी दुनिया से छुपाना चाहता है, कम बताता है या फिर नहीं बताना चाहता। पर दुनिया, आपको पता है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो मीडिया में रिपोर्ट्स लीक हो ही जाती हैं। चीन में कोरोना वायरस ने फिर से नई तबाही मचा दी है। तीसरी लहर कह सकते हैं आप इसमें, जिसमें लोगों की काफ़ी जान जा रही है। भारत में भी इस नए वेरिएंट से कुछ केस डिटेक्ट हो चुके हैं, कुछ केस नए वेरिएंट के आ गए। जो नया वेरिएंट कहा जाता है, ये सबसे घातक होने वाला है। ये अगर किसी इन्फेक्शन हो जाए, किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है, तो कम से कम वो 15 से 18 लोगों को एक साथ इन्फेक्शन दे सकता है, या उसके संपर्क में आने वाले 15 से 18 लोगों को एक बार में ही इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस को हम लोग सभी भूल गए थे। मास्क लगाना बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी है, आराम से पार्टियां कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई डर खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, और आपको पता है कि कोरोना कितना जानलेवा है। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। जिस प्रकार से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आंखें हटा लेंगे तो मौत आपकी निश्चित होगी एक्सीडेंट से, वैसे ही कोरोना में अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, मास्क आपने नहीं पहना, जो पहले सरकार की इंस्ट्रक्शन थी वो आपने फॉलो नहीं की, दूरी नहीं बना के रखी, तो आप कोरोना के शिकार हो सकते हैं, और उससे तत्काल ही आपकी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। शुगर वाले मरीजों को, डायबिटीज़ वाले मरीजों को, जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, जिनको सांस से संबंधित सीओपीडी है, जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या बच्चे, बूढ़े, या फिर वो मरीज जिनको कोमोडिटीज पहले से ही, अर्थात एक या एक से ज़्यादा बीमारी से पहले ही जूझ रहे हैं, उनको इस बार भी पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा खतरा होगा या रिस्क में रहेंगे। तो रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की बाईपास हुआ है, स्टंट पड़े हुए हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, या इन सभी पेशेंट्स को खतरा होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ को खतरा होगा, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको खतरा होगा, सांस संबंधित बीमारी जिनको है उनको खतरा होगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूँ फिर से कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरल विषाणु से फैलता है। कोरोना वायरस की वजह से जो कारण है वो कोरोना वायरस है। इसी कोरोना वायरस की वजह से इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी। तो लक्षणों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पहला लक्षण है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो उसको थ्रोट इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन हो सकती है, मामूली सा खराश हो सकता है, गले में इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार, या फिर आप कहें तो व्यक्ति को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स का मतलब दोस्तों, फ्लू में क्या होता है, नाक बहने लगती है, गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है और बुखार हो जाता है। तो कोरोना वायरस में बुखार एकदम से तेज भी आ सकता है, धीरे धीरे भी बुखार रह सकता है, व्यक्ति का गला खराब हो सकता है, उसे खराश हो जाता है, सांस लेने में गंभीर तौर पे समस्या आ सकती है। कभी कभी ये समस्या हल्की होती है, मरीज को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ सांस चढ़ रही होती है, उसका जो सैचुरेशन का लेवल है वो 80, 85, 90 के करीब रहता है। पर जब गंभीर अवस्था आती है तो सैचुरेशन उसकी अचानक से डिप करने लगती है, मतलब सैचुरेशन, सांस लेने में उसे तकलीफ होती है, और सांस लेने के लिए एक सैचुरेशन प्रॉब मशीन होती है छोटी सी, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर उंगलियों पे लगा के आपको देखते हैं कि आपको कितने प्रतिशत सांस आ रहा है, तो वो सैचुरेशन डिप करने लगती है। अगर किसी की सैचुरेशन 80% से रूम एयर पे डिप कर रही है तो उसे गंभीर समस्या हो सकती है, जानलेवा दिक्कत हो सकती है, या आप एक ये जानलेवा बीमारी का रूप धारण करती है। ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट पे डालने की जरूरत हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को पड़ सकती है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस में के लक्षणों को भूले नहीं, याद रखें। पहला लक्षण यही है कि उसको बुखार हो सकता है,
गला खराब हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मरीज का थ्रोट इन्फेक्शन है, नाक बह सकती है, सांस लेने में गंभीर समस्या हो सकती है। और एक और समस्या जो काफ़ी लोगों को सेकंड वेव में देखी गई कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति होता है तो उसको स्वाद का पता नहीं लगता, कि टेस्टलेस हो जाती है, उसके बर्ड्स में नमकीन, मीठा, खट्टा ऐसा स्वाद आना बंद हो जाता है, उसके सूंघने की ताकत जो व्यक्ति की है वो कम हो जाती है। तो ये भी कोरोना वायरस का एक लक्षण है। और बाकी कोरोना के लक्षण वैरी करते हैं, कभी कभी बुखार लगना, खांसी, जुकाम, हेडेक, इसके अलावा पेट का खराब रहना बार बार, ये भी एक कोरोना का लक्षण है। तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको बार बार हो रहा है, समस्या आ रही है, तो तुरंत अलर्ट रहिए, कोरोना वायरस के संबंधित अपनी जांच कराइए, ताकि आपकी समय पर उपचार किया जा सके और आपकी जान को बचा जा सके। तो डॉक्टरों के लिए, पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, इसमें खतरा डॉक्टर को भी उतना है जितना मरीज को है। तो डॉक्टर्स हो आप, या फिर आप पेशेंट हैं, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, आपकी ड्यूटियां लग रही हैं, आप इंटर्नशिप में, तो दोस्तों आप सब खतरे के अंडर हैं। और हमारा जो प्रोफेशन है वो खतरनाक है, अभी आर्मी की तरह ही है कि आप छोड़ के जा नहीं सकते, और अगर आप लड़ेंगे तो खतरा रहेगा ही रहेगा। तो खतरे से बचने के लिए क्या है, आप मास्क पहने, आप अपना हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं। आप स्प्रिट का इस्तेमाल किया जा सकता है हाथ को धोने के लिए, तो इससे आपको कोरोना का इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। किसी चीज़ को भी अगर आप छूते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, या कहीं भी जाते हैं, फल सब्जियां वगैरह आप कुछ भी खरीदते हैं, तो उसको फिर से अच्छे से धोएं, उसी के बाद इसका इस्तेमाल करें। एक जरा सी लापरवाही से आप कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर हम लक्षणों का हमें पता होगा, हम ध्यान रखेंगे, तो हमें खतरा नहीं होगा, हम अपनी को बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में हमें बीमार नहीं होना है, कोरोना वायरस के लपेटे में नहीं आना है, तो हमें इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। दूसरा, आप चलिए दोस्तों बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कोरोना वायरस के बारे में, कि कोरोना वायरस का डायग्नोस कैसे बनाते हैं, या इसका जांच क्या है। तो दो प्रकार से इसके टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस का टेस्ट। एक RT-PCR टेस्ट है, और एक आपका जो नॉर्मल टेस्ट है। जो RT-PCR का टेस्ट है उसको थोड़ा समय लगता है, और जो नॉर्मल टेस्ट है, नेजल से, नाक से स्वैब लेके उसको टेस्ट किया जाता है, तो उससे भी पता लगता है कि कोरोना आपको है या नहीं है। RT-PCR ज़्यादा रेलिवेंट टेस्ट है, और जो हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं वो इतना रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन दोनों ही टेस्ट से पता लग जाता है कि मरीज को कोरोना वायरस है या कोरोना वायरस नहीं है। तो दोस्तों, अगर किसी मरीज को गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए RT-PCR का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल टेस्ट करवाना है किसी को, तो वो सभी अस्पतालों में आजकल उपलब्ध है, जिसमें आपको नेजल स्वैब लेके टेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये टेस्ट जरूर करवाएं अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ में आपकी CT चेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, उसके साथ में आपको एक्सरे का जरूरत पड़ सकता है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम CBC, हेमोग्राम कहते हैं, ESR करते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, इन सब टेस्ट की जरूरत कोरोना के मरीजों को होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोरोना के इलाज संबंधित। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि किसी बीमारी का शिकार होने से अच्छा है कि उस बीमारी को पहले ही रोक दिया जाए। तो सबसे बड़ा इलाज जो कोरोना वायरस का मैं समझता हूँ वो है वैक्सीनेशन। आपको अगर वैक्सीनेशन कोरोना वायरस की लग चुकी है तो आप सेफ है, आपको बीमारी होने का खतरा कम है। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा, हो तब भी सकता है, आप चपेटे में तब भी आ सकते हैं, लेकिन आपको खतरा कम है दोस्तों। दूसरा, वैक्सीन भी दो तरीके की, देखिए, एक इंजेक्टेबल फॉर्म में वैक्सीन आ रही है, जिसे हम सुई लगाते हैं तो वैक्सीन आती है। और दूसरी वैक्सीन दोस्तों, अब भारत बायोटेक ने एक नई वैक्सीन तैयार कर ली है, जो एक नेजल वैक्सीन है। जैसे नाक में आप लोग ड्रॉप डालते हैं, नेजल ड्रॉप डालते हैं, उस प्रकार की वैक्सीन आ गई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको नेजल वैक्सीन का पता लगे, जब आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, तो आपको वैक्सीन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपको नेजल वैक्सीन का ऑप्शन दिया जाए। भारत बायोटेक जो भारत की कंपनी है, उसने नेजल वैक्सीन कोरोना की तैयार कर ली है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको और आपके परिवार तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि आप नेजल वैक्सीन का भी
इस्तेमाल कर सके। जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं, घबराते हैं, तो नेज़ल वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ में कोरोना का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में आपको O2 इनहेलेशन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में सिम्टोमेटिक मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे मरीज को वेंटिलेटरी सपोर्ट भी दी जाती है। और अब बात करते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन की। तो दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे बड़ी दवा जो मैं समझता हूँ वो है हल्दी। अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल रोज़ आधा चम्मच करते हैं, लेप बना के उसको गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, तो कोरोना आपको नहीं हो सकता, या कोरोना होने की संभावना काफ़ी आपको कम हो जाएगी। उसके साथ में आप गिलोय के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय के सत्व का इस्तेमाल या गिलोय के सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप मुलेठी के चूर्ण का आप इस्तेमाल करें। आप साथ में पपीते के पत्ते के स्वरस का इस्तेमाल करिए, अदरक के स्वरस का काली मिर्च के साथ, देसी घी के साथ आप इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पे आप सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे च्यवनप्राश एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो आपको सांस संबंधित सभी बीमारी में बचाती है। तो दोस्तों आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन में ड्रग्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो आप डेफिनेटली कोरोना वायरस से बच सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पे आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी के एक्सट्रैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ा देगा, जिससे आपके टी हेल्पर सेल्स डेवलप होंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपको बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। किसी की जान आपकी एक शेयर से बच सकती है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे आप हैं तो मुझे फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।